हेलो वेलकम टू द चैनल हियर एनालिसिस वीडियोस हैज़ नो एंड। सो आज का दिन कैसा रहा? एकदम बढ़िया झकास टिपा टिप। ठीक है, यहाँ पे बस आपको दिख रहा होगा लॉस, क्योंकि अब स्टॉक्स की कृपा थी आज की, और हमारा थोड़ा बहुत बोल सकते हो। बट क्या है ना कि मतलब सब कुछ ठीक था, बट अगर अब स्टॉक्स लैग नहीं होता तो मैं डेफिनेट ऑप्शन बाइंग नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग करता। बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, नो ब्रॉडी। ठीक है, मैंने अच्छा चीज़ पकड़ा, ऑलमोस्ट C2C के आसपास ही मैं निकला। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअली मैं बिलीव में बताऊँ तो काफ़ी अच्छा था, ट्रेड बिल्कुल अच्छा चला था, 1:2 ऑलमोस्ट दिख गया था OS के आसपास में ऑप्शन सेलिंग में। बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कभी कभी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने नहीं किया, दैट इज़ फाइन। ठीक है, बहुत इधर उधर हार्डली हो गया था। तो अभी मार्केट जिस स्ट्रक्चर में मैं चाह रहा था ना, बिलीव नहीं, सबसे बेस्ट उसी स्ट्रक्चर में मार्केट अभी परफॉर्म हो रहा है। एकदम बढ़िया सा मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि संबटना इस रीजन से, ठीक है, यहाँ पे से मार्केट एक एम पैटर्न बनाए 15 मिनट में, और मार्केट ना बहुत शार्पली नीचे फॉल करे। थोड़ा सा वेट किया, एम पैटर्न यहाँ कहीं पे बनाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही थी। जैसे ही ब्रेक हुआ, विद इन 5 to 10 मिनट्स मार्केट लो के आसपास पहुंच गया। दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि यार ये ना रीजन होल्ड करने का चांसेस बहुत कम है। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है, ये इंट्राडे के बायर्स भी कट ऑफ होंगे, ये कल के बायर्स भी कट ऑफ होंगे, मोस्टली पेन आएगा, और ये सारे के सारे रीजन में जितने भी बायर्स थे ये सब के सब आउट होंगे। क्योंकि अगर आप एक सेकंड के लिए सिर्फ इनकी साइकोलॉजी को समझने बैठो कि बायर्स किस तरीके से सोच रहे होंगे, यहाँ पे से लेट से किसी ने पोल एंड फ्लैग देखा या जो भी देखा, इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हो गया था बाइंग में, और मार्केट काफ़ी अच्छा ब्रेक किया। ठीक है, इसको मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेक किया। यहाँ पे भी समवट किसी ने बाइंग किया होगा, रेजिस्टेंस में किसी ने सेट शॉर्ट किया होगा। सेलर्स वाले चुपचाप बैठे हुए होंगे, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव था, तो ये तो होपफुली जा रखे होंगे कि मार्केट क्रैश हो जाए, हर कोई यही सोचता है। बट दैट इज़ फाइन। ठीक है, कुछ सेलर्स तमीज़ वाले होंगे, पेशेंस वाले। समवट ना इस पॉइंट पे जब ये टिक नीचे आया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझो। ठीक है, कुछ लोग जिन्होंने रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुक कर दिया होगा, परफेक्ट, क्योंकि गैप अप खुला है, अच्छा पैसा मिल रहा है, कल से होल्ड किया है, गैप अप खुला है, अच्छा पैसा दिख रहा है। ठीक है, पोजीशन कवर नहीं हुए, मार्केट ने रेजिस्टेंस हिट किया। बट क्योंकि अभी हमें आदत पड़ चुकी है, हमें क्या दिख रहा है, यूफोरिया दिख रहा है कि अरे क्या पता यहाँ से गैप फिलिंग आ जाए, तो एक काम करता हूँ, यहाँ कहीं पर ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट इतना स्लो एंड स्पीडली नीचे आया, ये इन केस अब यहाँ पे जो बायर्स बाय किए होंगे इस केस में बात करते हैं, या यहाँ पे जिसने बाय किया होगा उसको एक अच्छा पैसा दिख रहा है, उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे आना स्टार्ट हुआ। इन दिस केस ये क्या सोचेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली यार ये सेलिंग का ना रीजन बहुत प्यारा नहीं है, मार्केट अच्छे से होल्ड करता है, इस टाइम नीचे आता है, बाय बाय बाय, क्या पता ये रिवर्स हो जाए, हु नोज। ठीक है, फिर समवट इस रीजन के आसपास मार्केट टैप हुआ, इंस्टेंटली शार्प रिवर्सल, यानी कि और बायर्स यहाँ पे ऐड ऑन हुए। बट आप यहाँ से इनका एक और पेन के हिसाब से सोचो, जब ये रिवर्स होना स्टार्ट हुआ ना यहाँ पे से, पूरे रास्ते भर ये लोग प्रे ही कर रहे होंगे कि क्या पता ऊपर चला जाए, क्या पता ऊपर चला जाए। बट एट द लिस्ट जब जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, इंस्टेंटली उसी पॉइंट पे मार्केट में बायर्स आउट हुए। सेलर्स चाहेंगे कि एग्रेसिवली इस जोन के नीचे निकलना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके मार्केट इसके आसपास पहुँचे। फिर यहाँ पे जो है रिएक्शन आया इंट्राडे में बायर्स का, बायर्स ने बाय करने का सोचा, या लेट से किसी ने प्रॉफिट बुक करने का सोचा, उसके बाद इमीडिएट फिर नीचे चला गया। इन दिस केस 1 मिनट के प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे वर्क आए होंगे, और कोई प्राइस एक्शन बना भी नहीं इतना खास। ठीक है, इतना शार्पली सेल आया ना कि 5-6 कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे वेट किया, फिर इमीडिएट नया लो क्रिएट कर दिया। तो ऑप्शन बाइंग वेंट वेरी गुड, बट इट इज़ फाइन। ओके, अभी हम देखेंगे कि हम किस तरीके के स्ट्रक्चर की डिमांड करते हैं, क्या मार्केट मूव कर सकता है। याद होगा मैंने कहा था सिंपली कि अगर मार्केट को लेट से ये रीजन के आसपास ब्रेक डाउन देना है, तो यहाँ पे एक वेट कैंडल होना चाहिए। वेट कैंडल तो नहीं बना है, बट काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि 2 दिन हमें मार्केट में, 3 दिन ना सही 2 दिन मार्केट में क्या देखने को मिला है, एक ही रेंज के अंदर मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है। तो मैं और चाहूँगा कि मार्केट एक और दिन यहाँ पे क्या करे, सबसे बेस्ट सिनारियो कि यहाँ पे समवट एक और दिन नेगेटिव कैंडल ऐसा कुछ बने, और फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन हम ब्रेक डाउन करें। काफ़ी अच्छा ट्रेंड हमें लोअर साइड को देखने को मिल सकता है। या मैं चाहूँगा कि फ्राइडे के दिन भी मार्केट क्या करे, अभी 1-2 दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर, या फ्राइडे को इसको क्लोज दे, और उसके बाद हम मंडे को नीचे की तरफ को पुश करना चाहें। बट हु नोज, क्या पता कल गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन के केस में तो हम सेम रखेंगे सिनारियो को। आवरली में देखेंगे, स्ट्रक्चर बहुत प्यारा दिख रहा है। याद रखना 25,400 का रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करता है, ये सारे बायर्स कवर अप करना स्टार्ट करेंगे, और फिर मार्केट ड्रामेटिक वे में नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेन काफ़ी क्रिएट होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफर्टेबली सिट हो रखे होंगे ये सोच के कि मार्केट रिवर्स करेगा, और अच्छी खासी बाइंग देखने को भी मिली है। ठीक है, इस टाइम बस इनको ये नहीं दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, हर टाइम पे एक नया लो की तरफ को शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे से ज़्यादा बायर्स कवर अप करना स्टार्ट करेंगे, और ना जिस तरीके का फ्लैशी मूव जनरेट हुआ है, वैसे ही हमें एक फ्लैशी मूव दोबारा नीचे देखने को मिल सकता है इन द 1 आवर टाइम फ्रेम, और वट एवर 15 मिनट में भी हमें देखने को मिल सकता है।
अभी यहाँ पे मैं सिंपल सा एनालिसिस पता है क्या रखने वाला हूँ, क्योंकि अगर मार्केट को देखेंगे थोड़ा सा लास्ट आवर में वॉलेटाइल था, दैट इज़ फाइन, बट सेलिंग की साइड को मार्केट लोअर साइड के लिए होल्ड कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर मार्केट इन दिस केस यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है और लोअर साइड को जाना स्टार्ट करता है, तो मैं एक ट्रायल लूँगा। सबसे बेस्ट मेरे लिए सिनारियो एड ऑन बोल सकते हो, या बेस्ट रहेगा कि मार्केट इंस्टेंटली 25,400 के रीजन में आए, ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन खुले, यानी कि समवट क्या करे मार्केट इस रीजन के आसपास खुले, कहीं पे 25,440 वगैरह के आसपास, ठीक है, मेरे लिए मतलब सबसे बढ़िया। उसके बाद 400 के आसपास आके एक प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करे लोअर साइड के लिए, या 5 मिनट एक नेगेटिव क्लोजिंग दे, परफेक्ट, वी विल गो फॉर सेलिंग। और यहाँ पे तो आपको एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो फिर सेलिंग के साइड को दे देगा। क्या होगा अगर गैप अप हो गया, मैं इंस्टेंटिवली और सच बताऊं तो मैं सेलिंग की साइड को जाने वाला हूं, क्योंकि अभी गैप अप खुल के बायर्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, ठीक है, गैप अप खुला इसी रीजन के आसपास, बायर्स ने अटेम्प्ट किया, ये ना ये बार बार अनेबल टू फेल हो रहे हैं, क्या मतलब अनेबल टू सस्टेन कर पा रहे हैं। तो इससे क्या चांसेस होगा ना, मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल ये खुल दे और साथ ही प्रॉफिट बुकिंग दे के एक डायरेक्शनल मूव प्लान करे। अभी प्रीवियसली इस चक्कर में अगर देखोगे तो मैंने बाद में नोटिस किया, बट यहाँ पे जब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, गैप अप खुला, मार्केट सस्टेन करने का ट्राई किया, बट गैप फिलिंग नहीं आई, गैप डाउन खुला, मार्केट सस्टेन करने का ट्राई किया, गैप फिलिंग नहीं आई। आज जब ये मार्केट यहाँ पे खुला ना, उसके बाद मेरे को इस पॉइंट पे समवट लग रहा था कि मार्केट के पास गैप फिलिंग के लिए बहुत अच्छा स्पेस है और स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि सेलर्स के पास ये अच्छा रीजन है। एग्रेसिव सेलिंग का जोन यही होना चाहिए। विद अ 5 मिनट एम और विद अ 5 मिनट नेगेटिव कैंडल मार्केट वर्कड वेरी गुड, मतलब इतना अच्छा, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मैं प्रीफर किया कि यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन बिल्ट ऑन करना चाहा इस कैंडल के आसपास। स्टॉप लॉस मेरे लिए बहुत छोटा था, पूरे रास्ते पर धक्के मुक्के खा के समवट इस पॉइंट पे ऑप्शन सेलिंग ने समवट 30 पॉइंट्स के आसपास दिए थे, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे से ये ब्रेक किया, इसके बाद तो चांदी की चांदी थी, मतलब बहुत बढ़िया ढंग से डायरेक्शनल गया। ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा मज़ा आया, बट ऑप्शन सेलिंग भी ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। विक्स अभी अच्छा दिख रहा है, अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुल जाता है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सेल, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि ये रीजन मल्टी टेस्टेड है, ये सारे के सारे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सेलर्स अपने आप को आराम से होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, आपको क्या लगता है? ये लोग जिनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, हु नोज, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट नॉट इन द केस ऑफ गैप डाउन। अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो ये बायर्स यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि यार हमारा पोजीशन किसी तरह से कवर करें, या इसके नीचे जाना स्टार्ट हो तो और ज़्यादा पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। इसके बियॉन्ड अगर खुल जाता है समवट 380 के रीजन के नीचे कहीं पे भी, तो दिस इज़ अगेन फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे बढ़िया रहेगा एक सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना। हो सकता है कि हमें इनिशियल सेल प्रेशर देखने को मिले, और वो गैप कहाँ पे है मैं भूल जाता हूँ बार बार, बहुत दूर है अभी तो 25,100 वगैरह है। बट इशू क्या होता है ना, फिर गैप डाउन में आपको वेट मतलब मनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना पॉइंट मार्केट फॉल कर चुका होगा। तो मैं चाहूँगा कि बेस्ट ओपनिंग हो मार्केट इस रीजन के आसपास कहीं पे भी नेगेटिव साइड को थोड़ा खुले, और जाके पहला ही कैंडल 400 वगैरह दिखा दे। इससे हमें मस्त सिनारियो ये मिलेगा कि मार्केट के पास पोटेंशियल है और ज़्यादा नीचे जा सकता है। सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो पहले उसका भूत भगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। सेंसेक्स नॉट गुड नॉट बैड गुड, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर के मामले में। ये रीजन पे ना मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, लोअर साइड को बाइंग अभी कुछ दिखी नहीं है। गैप अप अगर खुलता है तो अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि ये रीजन आप देखोगे तो एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे से हुई है, ये अभी वर्क करने वाले हैं सेलर जोन की तरह, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ को ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि ट्रेंड अभी नेगेटिव है मोस्ट प्रोबेबली। अगर देखो सेलर्स को कंफर्म करना है तो सबसे पहला टिकना इसके, जब ये गैप के लिए खुलता है तो मार्केट को आना चाहिए इसके लो। अगर ये आ गया इसके बाद ये वेट करे या जो भी जाए, फिर मार्केट मेरे को एक अच्छा सिनारियो दिखा रहा है कि भाई मैं सेलिंग जोन के लिए हूँ, देखो मैंने प्रीवियस सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया और मैं जा रहा हूँ नीचे के लिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि गैप क्या करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे इन दिस केस गैप डाउन खुल जाता है अगेन दैट इज़ परफेक्ट, क्योंकि सेलर्स आए वेट किया, ठीक है, और यहाँ पे से एक अच्छा सिनारियो है, जब भी रेजिस्ट करेगा नीचे आएगा, परफेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ में सारे बायर्स अपने आप को एग्जिट करना चाहेंगे। आज तो शायद से प्रोबेबली किया नहीं होगा क्योंकि लीनियर मूव चल रहा था, बट फाइन दैट इज़ परफेक्ट विद मी, ठीक है। इमोशंस, क्योंकि जब ऐसा दिखता है ना यूफोरिया कि यार इतना अच्छा तो चल रहा है मार्केट, अभी पुल करेगा, फर्स्ट पुल बैक, अभी तो होल्ड करके और ऊपर जाएगा, यूफोरिया, ये सारे के सारे जब ट्रैप होते हैं ना बहुत मज़ा आता है। और जितना ज़्यादा ये नीचे आता रहता है उतना ये पैनिक सेलिंग होती रहती है, पैनिक सेल में पैनिक और निकलना, फिर बायर्स ऐड ऑन करना चाहते हैं कि सेलर बन जाए, क्या पता मूव ना छूट जाए, अलाना फलाना। बैंक निफ्टी
ये इकलौता रीजन है जो निफ्टी को होल्ड करने का अटेम्प्ट कर रहा था इनिशियल मॉर्निंग से ही। उसके बाद मैंने कहा ना ये टॉप में ना समवट ट्रैप करने का ट्राई करेगा, ये अच्छे से गैप फिलिंग हुआ, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने का ट्राई हुआ, बट उसके बाद ये भी सेलिंग के साइड को आ गया। तो अभी आप नीचे की तरफ को देखोगे, मल्टी टेस्टेड लेवल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। 6900 मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है, जैसे ही 6900 वगैरह क्रॉस होना स्टार्ट होता है, मैं सेलिंग का पोजिशन बनाऊंगा। टारगेट करना चाहूँगा 6500, अगर इनफ फ्लो आ जाता है दैट इज़ फाइन। अगर यहाँ पे भी फ्लो बरकरार रहता है तो 6400 हो सकता है कि राउंड नंबर नेक्स्ट तक चले, बट फाइन। इतना टारगेट तो एटलीस्ट होना चाहिए कि 6500 तक ये आ जाए मार्केट, और जाते जाते 6400 450 ये सब रीजन तक जाए। अगर इन दिस केस गैप अप खुल जाता है तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये ना रेंज की तरह रेदर एक्ट करना प्रीफर कर रहा है, आप देख सकते हो। बट ये चीज़ आपको एक अच्छी दिखेगी कि हर बार रेंज के लिए एक नया लो क्रिएट होता है और मार्केट ऊपर से बहुत अच्छे से पुश होता है रेदर देन नीचे के बजाय। तो स्टिल मैं गैप अप में थोड़ा सा चाहूँगा कि ना हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी दिख नहीं रहा है। फिर मार्केट भगवान मालिक क्या करना चाह रहा है, क्योंकि इतने भी कुछ सेलिंग पोजीशंस बने नहीं होंगे, बने होंगे तो ठीक है क्योंकि कल ही एक्सपायरी कवर हुई है, बट ये फिर फंसाने वाला काम करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर हमेशा नेगेटिव बनता है, ये फिर उल्टी की तरफ को जाना प्रीफर करता है। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे गैप अप अगर खुले अगेन ये फिर स्लो एंड स्टडी नेगेटिव आके गैप फिलिंग दे दे और निफ्टी हमारा उसी लेवल पे साइडवेज जाना प्रीफर करे, बट कुछ इसी मोमेंटम में। अगर लेट से गैप डाउन खुलता है, अगेन दिस इज़ फॉर सेलिंग, नथिंग मोर। यहाँ पे सारे बायर्स हैं, बायर्स को ट्रैप करेंगे, नीचे भागना प्रीफर करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस इतना ही एनालिसिस है, सिंपल रखना चीज़ को, और कुछ भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मत करना और फियर मत करना, सबसे बड़ी बात है। इट इज़ जस्ट योर स्किल एंड वट एवर यू से। ये रीजन कितनी बार मार्केट टेस्ट कर चुका है, और इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है कि आप हर बार देखोगे एक नया हाई क्रिएट किया, सेलर्स ने उसी फोर्सेस को नीचे पटक दिया। इन्होंने एक नया हाई क्रिएट किया, सेलर्स ने बोला कि प्रीवियस हाई को तो हम ब्रेक नहीं होने देंगे, चलो गैप डाउन, हम दोबारा से नीचे चले गए। इन्होंने लास्ट अटेम्प्ट फिर यहाँ से किया, सेलर्स ने बोला किधर, हम अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को रिस्पेक्ट करते रहेंगे। सेलर्स हर बार देखोगे ना तो जो भी रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे और सेलर रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। बस यही है कि इस बार थोड़ा सा वेट किया है तो चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि प्रीवियसली देखोगे तो लोज के आसपास आ गया था जब भी रेजिस्टेंस एरिया हिट हुआ था, या उससे आसपास से मार्केट हमेशा नीचे लोज की तरफ आया है। तो अभी लोज हिट हो चुका है तो मार्केट मैक्सिमम चांसेस में मुझे जहाँ तक दिख रहा है इजीली जाके इसका लो टेकआउट करने वाला है। हो सकता है कि 25,200 जब सबको दिख जाए कि गैप फिलिंग आने वाली है तो एक थोड़ा सा पुल करे, क्योंकि यहाँ पे से फिर मार्केट प्ले अराउंड करना प्रीफर करता है। जो भी एमेच्योर्स हैं ये सब जंप कर रहे होते हैं या वो होल्ड कर जाते हैं अपने पोजीशन, उनको आउट करने के लिए एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट हो सकता है, बट दैट्स फाइन। ओके, स्ट्रक्चर तो अच्छा दिख रहा है, फाइन। अभी टाटा स्टील, बाकी इसको तो तब देखते हैं। एक्चुअली आप 1 मिनट के प्राइस एक्शन को आज देखना चाहोगे ना तो ये गैप अप खुल के ना डाउटफुल हो जाता है। एक्चुअली मैं बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था, मैं करना भी चाह रहा था, बट मैं प्रीफर कर रहा था कि एक नेगेटिव कैंडल मुझे देखने को मिल जाए जो यहाँ पे दिखे और उसके बाद मैं कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूँ। बट ठीक है, मार्केट हाइज तक गया समवट, जितना भी मोमेंटम था मैं टारगेट करना चाह रहा था 600, अंदर से तो मुझे पता था कि 590 के आसपास से ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, बट फाइन। इसके बाद मार्केट ने ट्रैप करना चाहा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इसके लो के आसपास 2 बार क्रॉस करने का दिया। ट्रैप बोलो चाहे इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या ही बोलोगे, जिसके लिए डायरेक्शन क्लियर थी। विद दिस ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट बहुत प्यारे ढंग से निकलना स्टार्ट हुआ। मैंने भी पोजीशन यहाँ पे बिल्ड किए थे। विद प्राइस एक्शन ट्रेल करते करते ऑप्शन सेलिंग तो बहुत चोमुगिरी की तरह चला, बट फाइनली जाके यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया था 640 650। यहाँ से मार्केट फिर अगेन नेगेटिव साइड को आया, दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी हैं, बट ऑप्शन सेलिंग प्यारी नहीं थी आज। ऑप्शन सेलिंग में ये सब पार्ट के टाइम पे सिर्फ 20 पॉइंट के आसपास दिखा। ऑप्शन बाइंग में इस पॉइंट पे 40 पॉइंट्स दिख गए थे। तो पता नहीं क्या मार्केट में चल रहा है, भगवान मालिक। ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या नचनिया चल रही है, काफ़ी नोटिस करता हूँ तो बहुत बेकार बेकार मूव कर रहे होते हैं, कभी कभी पागलों की तरह मूव करते हैं। तो क्या आज का दिन अच्छा नहीं था? बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल। 5 मिनट में मैं यही कंडीशन लेके बैठा हुआ था कि अगर मार्केट को इस रीजन के ऊपर सस्टेन करना है, मार्केट को स्ट्रॉन्ग क्लोज देके अपना 30-40 एरिया के आसपास होल्ड करता है तो दिस इज़ द परफेक्ट केस फॉर बाइंग। न्यू हाई ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसके आसपास से फ्लो में निकल के फिर रिटेस्ट लेके जाता है दैट इज़ फाइन। बट जिस मैनर में ये रैली यहाँ पे रुकी, आप देखोगे कंटिन्यूस जा रहा था। यहाँ पे एक पहले साइन आया, बट जिस मैनर में यहाँ पे रुका मैं समझ गया था कि सेलिंग की तरह रेजिस्ट कर सकता है। हो सकता है ड्रामेटिक वे में फॉल ना आए पहले, फिर जाके कहीं लेटर हाफ में फॉल करे, बट दैट इज़ फाइन। तो इस चीज़ के पीछे का एक पॉइंट और नोट कर लेना, ये मैंने काफ़ी टाइम पे नोटिस किया है। अगर आप इन मतलब बाइंग की साइड को मैं इंटरेस्टेड होकर नहीं बोल सकता, बट सेलिंग के लिए देखोगे इन दिस केस यहाँ से मार्केट ने फॉल किया 230 पॉइंट।
तो फिर उसके बाद ना मार्केट यहाँ से ही साइडवेज होना प्रीफर हो गया था, इस पॉइंट से 200 पॉइंट से मार्केट साइडवेज होना प्रीफर करता है, फिर जाके कहीं सेकंड हाफ में ट्राई करता है कि इधर ये रिवर्स करने वाला है या ट्रेंड फॉलो करने वाला है, ठीक है, डायरेक्शन आपको पता चल जाती है। इन दिस केस आज देखोगे ना तो मैं इसीलिए कुछ इंटरेस्टेड नहीं था, बट यहाँ से मार्केट अगर नीचे से देखोगे, चलो यहीं से देखोगे तो मार्केट 200 पॉइंट्स इमीडिएट मूव किया, फिर वोलेटाइल होना प्रीफर किया, और उसके बाद देखोगे तो नए लोज हमेशा क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट सस्टेन कर नहीं पा रहा है। अगर इसके ऊपर एक अच्छा क्लोज दे देता ना यहाँ पे कहीं पे, तो हो सकता था कि ऊपर की तरफ को ड्रैग हो, बट इंस्टेड मार्केट ने लो ब्रेक करना चाहा, और इस लो के आसपास तो मैं खुद ही सोच रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट किया जाए। एक बढ़िया चैनल दिख रहा था, ब्रेक किया मार्केट ने, जैसे ही इसको क्रॉस किया 50% को इंट्राडे की बाइंग को, व्हाट अ कोलैप्स, इतना प्यारा कोलैप्स कि विद इन 15 हाफ आवर मतलब मार्केट 100 पॉइंट फॉल कर गया। तो ठीक है, परफेक्ट, नथिंग मोर, ओके। तो एंड करते हैं सेशन को, लंबा हो गया थोड़ा सा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बट एक सेकेंड, इसको तो देख लो, टाटा स्टील, व्हाट अ डे, नाइस। टारगेट मेरा था एक्चुअली 17 1.5, इंट्यूटिवली टारगेट लगाया था मैंने इंट्यूशन से, मुझे नहीं पता क्यों बट लग गया था, और उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा अचीव हुआ, बट मैंने इसको थोड़ा सा नीचे बुक किया, शायद से 714 वगैरह, परफेक्टली फाइन। मैं सोच रहा था कैसे करेंगे, बट यहाँ पे ट्रेलिंग के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दी, और मार्केट समवट 716.5 1:7 के बाद एक ट्रेल दिया 1:6 के आसपास, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो चलो एंड करते हैं सेशन को, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, and be fearless. That's it. Don't be greedy, don't be fearful. That's it.